हेलो गाइस। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जनरल मुयांग को कहता है कि जो चीज वो समझ रहा है ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और ताई सुई भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता अगर तुम उस मैच के दौरान मारे गए तो। अब जिस पर मुयांग कहता है कि तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ, इससे हम यूजी का रिश्ता भी तोड़ सकेंगे और मार्क्यूस फैमिली को बता देंगे कि शेन फैमिली किसी से कम नहीं है। लेकिन क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि यूजी की शादी उस घमंडी लड़के से हो जाए और वो उसे लाइफ में हमेशा परेशान करे? लेकिन कुछ भी हो, यूजी ने मेरी जान बचाई थी और मुझे उसका कर्जा लौटाना होगा, इसलिए मैं पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। अब यहाँ पर चंदर कहता है कि तुम सच में एक असली मर्द हो, लेकिन लोग तुम्हें जिगलो क्यों समझते हैं? अब जिस पर मुयांग थोड़ी देर सोचता है, फिर उससे पूछता है कि आखिर जिगलो का मतलब क्या होता है। अब जिस पर चंदर उसे बताते हैं कि ऐसा लड़का जो हमेशा लड़कियों के आगे पीछे घूमता हो और उसका कोई काम धंधा ना हो। अब जिस पर मुयांग को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि मैं उन सबको दिखा दूंगा कि मैं एक टॉय बॉय नहीं बल्कि एक रियल मैन हूँ, और जीतने के बाद मैं उन सारे लोगों को इतना मारूंगा जिसने अफवाह फैलाई है। और बाहर खड़े लोग भी उसकी बातों को सुन रहे होते हैं, जिसके बाद वो डर जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर चंदर उसे ट्रेनिंग करने के लिए लाया होता है और उस जगह को देखकर मुयांग कहता है कि लगता है ये जगह वीआईपी है, पर तुमने ये मुझे क्यों दी? अब जिस पर चंदर कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पर शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता हूँ, और वैसे भी यहाँ पर जितनी भी लकड़ी है उन्हें आयरन वुड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लोहे जितनी स्ट्रॉन्ग है और इससे तुम्हारी प्रैक्टिस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो तुम्हें 5 शेकल्स को ब्रेक करना है, लेकिन तुम्हारी ताई सुई को देखकर लगता है कि तुम सिर्फ 3 को ही ब्रेक कर पाओगे। मुयांग उससे कहता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। उसने वादा करा था कि उसे सिखाएगा और ये सब कुछ भूल जाओ कि मैं कितने शेकल को ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और अब चंदर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसके अंदर स्पिरिट है या नहीं, ये मुझे पता लगाना होगा और मुझे प्लान को फॉलो करना होगा। यहाँ पर वो जिस प्लान की बात कर रहे हैं उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। जनरल उसे कहते हैं कि वो जो कर रहा है उसे वो ध्यान से देखे। उसे कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपने ब्लड और क्यू को अपनी मसल्स के अंदर लाना होगा और फिर मसल के बाद अपनी नसों से उसे फ्लो कराओ। और अब मुयांग देखता है कि उसके हाथ में एक वेपन बन चुका है और उसके एक ही वार में वो आयरन वुड भी टूट जाती है। उसको देखकर मुयांग बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है कि मेरी बारी है, मैं भी ट्राई करूंगा। वो वही करता है जो कि चंदर ने उसे कहा था, सबसे पहले अपने वेपन को इमेजिन करना। लेकिन अटैक के टाइम पर वो गलत बोल देता है, यानी कि स्वॉर्ड ऑफ विक्ट्री, लेकिन उसे वहाँ पर कुल्हाड़ी का नाम लेना था और इसलिए वो फेल हो जाता है। चंद्र उसे समझाती कि उसने ये क्या कह दिया। मुयांग उससे कहता है कि आखिर मुझे क्या पता होगा कि कुल्हाड़ी कैसे दिखती है, वो भी पेटल वाली। अब उसे चंद्र कहता है कि दोबारा करो, जिस पर मुयांग कहता है कि मैंने अपना हाथ तोड़ दिया। और अब चंद्र उससे कहता है कि अंदर जाकर पेटल एक्स को लेकर आओ और उसको याद करना, उसका स्ट्रक्चर, और जो मैंने बताया था तुम्हें वही करना है बस। अब यहाँ पर आधा दिन बीत चुका था। हम देखते हैं कि मुयांग काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूजी आती है जो कि उसके लिए ब्रेड लाई हुई थी और मुयांग को भी भूख लगी थी, इसलिए उसे जल्दी जल्दी खाने लगता है। यूजी उसे कहती कि आराम से खाओ, तो मुयांग कहता है कि मुझे ज्यादा भूख लगी है। यूजी उसे बताती है कि तुम्हें प्रैक्टिस करके कैसा लगा। जानते हो, ये वेपन बॉडी स्टाइल प्राइम मिनिस्टर ने एंशिएंट बुक से ढूंढा था। अब मुयांग यूजी से पूछता है कि ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे फादर तुम्हारी शादी मियाओ यू के साथ क्यों करा रहे हैं? तो यूजी कहती है कि मेरे फादर का डिसीजन नहीं है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मार्क्यू फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरे फादर तो वहाँ की सिर्फ एक सबऑर्डिनेट है। और जिस पर मुयांग कहता है कि इसका मतलब ये तो पॉलिटिकल मैरिज है ना, तुम इसे क्यों कर रही हो? तो यूजी उसे शांत कराती है और कहती कि रहने दो, ये तुम्हारी काम की चीज नहीं है। और अब वो उसे देखने लगती है और कहती कि तुम बिल्कुल दे होंग की तरह लगते हो, वो भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा खाना खाया करता था, इवन कि वो ये भी नहीं जानता था कि किस समय कदम पीछे हटाने पड़े। और अब यूजी हमें 3 साल पहले की बात बताती है जब उनकी फैमिली का एक दूसरी फैमिली से झगड़ा हो चुका था। मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मुझे कुछ हो, इसलिए उन्होंने मुझे यंग सिटी जाने को कहा, लेकिन बीच में हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। मुझे बचाते बचाते वहाँ के सारे सिपाही मारे गए और अब जब वो मुझे मारने ही वाला था तभी मेरा डॉग यानी कि दे होंग ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। लेकिन उसने इस हालत में भी मुझे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन आखिरी में उस आदमी ने उसे जान से मार डाला। मैं ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और मैंने उसे भी मार दिया, लेकिन जो भी हो मैं अपने डॉग को नहीं बचा पाई।
उसने प्रूव कर ही दिया अपनी लाइफ को देखकर कि वो कितना ज्यादा ईमानदार था। अब मुयांग उससे कहता है कि बस रहने भी तो, अपने पास को याद करके कुछ भी नहीं होगा। मुझे अभी और प्रैक्टिस करने जाना होगा, और ये सब कुछ मैं किसी ईमानदारी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हमें वो रिमोर्स को तोड़ना ही होगा। जब वो दोनों की दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यूजी की क्लास का टाइम हो जाता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अब यूजी जाते जाते कहती है कि मैं आकर चेक जरूर करूंगी तुम कितने ज्यादा पावरफुल बने, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मुयांग को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा थक भी चुका था, लेकिन वो पूरे दिन रात प्रैक्टिस करता है और रात के टाइम पर यूसी भी उसे पढ़ाती है। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुयांग स्टाइल बॉडी वेपन चलाना सीख गया था और अब पारी थी कुंफू की। वो पूरे दिन भर प्रैक्टिस करता है कुंफू सीखने के लिए, लेकिन तभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास समय बहुत ज्यादा कम है, इसलिए उसे जल्द से जल्द अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। लेकिन इस प्रैक्टिस के दौरान उसके ब्लड और भी ज्यादा कम होते जा रहा था, इवन कि उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी। तभी वो थक के नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मियाओ यू ने उससे क्या कहा था, और उस बात को सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं जरूर जीत के रहूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है शैंग मैंसन की तरफ, जहाँ पर एक लड़का एक लेटर लेकर आता है, और वो कोई नहीं बल्कि इनविटेशन लेटर था जो कि मुयांग के लिए था। यहाँ पर चैनल बताता है कि मुयांग ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुकी है और इन दिनों में उसने बॉडी स्टाइल वेपन चलाना भी सीख लिया है। अब जिस पर यूजी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। अब जनरल कहता है कि ये सब कुछ करने के बाद वो जरूर रूटीन सेक्रीफाइस में जीत जाएगा। अब यूजी उससे कहती है कि तुम्हें किसने कहा वो पार्टिसिपेट करेगा, और रही बात इस इन्विटेशन की तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जिस पर जनरल कहते हैं तो फिर वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। यूजी कहती है कि ये सब कुछ वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, और मैं भी यही चाहती हूँ। जानते हो ना देहांग, मुझे बचाते बचाते मर गया था। उस दिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपने वजह से किसी और को नहीं मरने दूंगी, और इसलिए मैं मुयांग को भी पार्टिसिपेट करने नहीं दूंगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मुयांग की तरफ, जहाँ पर हम उसे देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था, उसका हाथ भी और पैर भी, और वो आसानी से उस आयरन वुड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। और तभी उसका ब्रेसलेट उसे यूजी की दासी के ऊपर इशारा करता है कि वो उसे मार दे और उसे खा जाए। यहाँ पर मुयांग अपने आप को चाह कर भी नहीं रोक पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और वो उसे चुपके चुपके देखने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर भी न्यू सीरीज देखने के लिए मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।